कामरा एक बार फिर से विवाद में फंस गए हैं। कामरा पर मुंबई में कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना पार्टी के प्रमुख एकनाथ शिंदे के लिए कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इस मामले में मुंबई पुलिस ने कुणाल कामरा के खिलाफ शिकायत भी दर्ज की है। रिपोर्ट देखिए। कॉमेडियन ने ऐसा क्या कहा, महाराष्ट्र में हंगामा मच गया। कुणाल कामरा का गाना, विवाद का बना फसाना। कुणाल के गद्दार बोल, शिवसेना की तोड़फोड़। मशहूर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने हाल ही में एक स्टैंड अप शो के दौरान महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर पक्ष बदलने के लिए कटाक्ष किया, लेकिन इसने बड़े पैमाने पर विवाद को जन्म दे दिया है, जिसमें शिवसेना ने उन्हें धमकियों और पुलिस शिकायत के जरिए निशाना बनाया है। कुणाल कामरा एक व्यक्ति ने हम सबके नेता महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री माननीय एकनाथ राव शिंदे जी के खिलाफ नीचे के स्तर पर जाके जो टिप्पणी की है, उसके खिलाफ हम सब ने आज MIDC पुलिस स्टेशन में आए और इसके खिलाफ FIR दर्ज की है और पुलिस से मांग की है कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्यवाही करे। और मैं आपके माध्यम से उसको मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले 2 दिन में हमारे नेता की माफी मांगे। अगर उसने माफी नहीं मांगी तो मुंबई के शिव सैनिक उसको रास्ते में घूमने नहीं देंगे और जहां भी दिखेगा उसके मुंह पे काला पोतने की कोशिश हमारे शिव सैनिक करेंगे। मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैं एक परिवार से आता हूं, जिस परिवार का नाम शिवसेना है। हमारे बड़े, जिसको हम हमारा आदर्श स्तंभ मानते हैं, हमारे शिंदे साहब, हमारे उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य के, अगर उनके बारे में जिसने जो हमारी शिकवन रही है घर की, जो बाला साहेब की शिकवन रही है, क्या शिवसेना स्टाइल में ऐसे लोगों को जवाब देना ही चाहिए और हमने दिया है। ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों को आगे भी ऐसा ही शिक्षा मिलेगी। वायरल वीडियो के बाद विवाद बढ़ने पर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई के एक होटल में तोड़फोड़ की, जहां शो रिकॉर्ड किया गया था और कुणाल कामरा के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। इसे शिंदे को बदनाम करने की साजिश बताते हुए शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत और आदित्य ठाकरे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस से मैं DCP साहब है, सीनियर साहब है, SCP साहब, सबसे एक ही रिक्वेस्ट किया कि इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। अभी महाराष्ट्र के विधानसभा के अधिवेशन शुरू है, तो कल हम सब शिंदे साहब के जितने भी MLA हैं वो इस मुद्दा हम हाउस में उठाने वाले हैं और हमारे होम मिनिस्टर, गृह मंत्री से हम विनती करेंगे इसके ऊपर कार्रवाई के आदेश। अभी ऐसा एक हास्य कलाकार छोटा सा है, वो अपनी प्रसिद्धि के लिए इतने बड़े नेता का नाम लेके उसको प्रसिद्धि मिले, इसके लिए सब स्टैंड करते हैं। सर, हमने शिकायत भी की, हमने उस ओनर को कॉल भी किया, हमने उस जगह के ओनर को भी कहा। इस जगह पे 6 FIR पास्ट में हो चुके हैं, बहुत सारे किस्से यहाँ हो चुके हैं। ऐसी जगहों को जहाँ पे ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज होते हैं वहाँ पे जरूर देखने की जरूरत है और हमने करने के बाद में जो कानून जैसा कहेगा, कानून से बढ़ के कोई नहीं है और हम कानून के पास जाने के लिए तैयार हैं। बस कुणाल कामरा को यही मैसेज देना चाहेंगे कि आज जो आपने ये काम किया है, आपको तो इसका सबक जरूर मिलेगा, लेकिन आपसे जिन लोगों ने ये काम करवाया है, ये एक कॉन्स्पिरेसी है और ये एक पेड कॉन्स्पिरेसी है। इसका भी खुलासा जरूर मुंबई पुलिस और कानून सक्षम में। हाल ही में नया भारत नाम के शो के दौरान कुणाल कामरा ने पार्टी को बांटने और बीजेपी के साथ गठबंधन करने के लिए शिंदे पर कटाक्ष किया और उन्हें देशद्रोही करार दिया। कुणाल कामरा के शेयर किए गए शो के एक क्लिप में उन्हें दिल तो पागल है का गाना गाते हुए दिखाया गया है, जिसमें ठाणे के एक नेता का जिक्र करते हुए शिंदे की शारीरिक बनावट और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ उनके समीकरण के बारे में कमेंट किया गया। हालांकि कुणाल कामरा ने क्लिप में शिंदे का नाम सीधे तौर पर नहीं लिया। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई में भी विरोध प्रदर्शन किया और कॉमेडियन की तस्वीरें जलाई। शिवसेना नेता राहुल कनाल की तरफ से दायर शिकायत में से पूर्व नियोजित आपराधिक षड्यंत्र और शिंदे की प्रतिष्ठा, छवि और साख को धूमिल करने का अभियान बताया गया है। FIR ये लिया गया है कि शिंदे साहब के खिलाफ जो उन्होंने वर्ड यूज किया है नीचे के स्तर पे जाके, वो सारी जानकारी FIR में हम पुलिस को बताई है, उसी के आधार पे उन्होंने FIR लिया है। क्या उन्होंने कहा है कुछ अरेस्ट करने के लिए, ऐसा कोई बात सामने आई? अभी पुलिस ने बोला है हम हमारी कार्रवाई करेंगे और मुझे विश्वास है MIDC पुलिस के ऊपर कि वो कार्रवाई करेंगे। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, हम
आपको बता दें कि कॉमेडियन कुणाल कामरा का विवादों से पुराना नाता रहा है। कुणाल कई मौकों पर विवादों से घिर चुके हैं। एक बार तो इस चक्कर में उन्हें एक एयरलाइन ने बैन भी कर दिया था। कुणाल कामरा के नाम कई विवाद जुड़ चुके हैं। कुणाल कामरा के कॉमेडी कांड। साल 2020 में कुणाल कामरा को इंडिगो और स्पाइस जेट समेत 4 एयरलाइन ने बैन कर दिया था। उन पर उस दौरान पत्रकार अर्नब गोस्वामी को मुंबई से लखनऊ की फ्लाइट में परेशान करने का आरोप लगा था, जिसके बाद इंडिगो ने उन पर 6 महीने का बैन लगा दिया था। कुणाल कामरा ने साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट को लेकर कई विवादित टिप्पणियां की थी। उन्होंने अपने एक ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य भवन पर लगे राष्ट्रीय ध्वज को बदलकर भाजपा का झंडा लगाया था। इसके अलावा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज डीवाई चंद्रचूड़ को लेकर भी अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके अलावा कामरा कई मौकों पर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को लेकर भी टिप्पणी करते हैं, जिसके चलते वह विवादों में आते हैं। आपको बता दें कि कुणाल सबसे पहले अपने शो शट अप या कुणाल से पॉपुलर हुए थे। ये साल 2017 में उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी, कन्हैया कुमार, अरविंद केजरीवाल, रवीश कुमार, उमर खालिद और शहला रशीद जैसे कई लोगों का इंटरव्यू लिया था। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। कुणाल की विवादित कॉमेडी के बाद महाराष्ट्र की सियासत चरम पर है। कामरा बार बार देश के शीर्ष नेता हो, पत्रकार हो, सभी के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। क्या कारण? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर क्या किसी को वो कुछ भी बोलेगा? टाइमिंग देखो आप। दिशा सालियन केस में ठाकरे परिवार का जैसे ही नाम आता है, क्या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर के कुणाल कामरा ने यह समय चुना? भय का माहौल इसलिए बनवाया जा रहा है ताकि आप मुद्दों पर बात न करें, आप सरकार की आलोचना करना बंद करें। आपको कोई हक नहीं है सरकार के खिलाफ बात करने का। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा देश या ऐसा राज्य आप उदाहरण के रूप में अगर प्रस्तुत करेंगे, अब तो डर के मारे कोई किसी के खिलाफ बोलेगा ही नहीं। सबको मालूम पड़ गया कि लोग आके मारेंगे, पीटेंगे, हिंसा करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे। अगर कुणाल कामरा कल वहां गलती से मिल गया होता तो लोग उसको मार मार के घायल कर दिए होते। जिस प्रकार वो गुस्से में थे, जिस प्रकार वो तोड़फोड़ कर रहे थे। तो इन सबकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इनके पीछे किसने इनको आदेश दिया था, ये सब होना चाहिए। यहाँ अभिव्यक्ति की आजादी पर भी पाबंदी। ये लोग ऐसे लोग हैं कि इन लोगों को अपनी आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। विपक्ष का काम है हमेशा सत्ता पक्ष के लोगों को आईना दिखाने का, ये उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। बड़ी दिक्कत ये है। होता है भाई, देखिए ये होता है, देखिए ये सब जगह होता है, पूरी दुनिया में होता है, ये कोई नया थोड़ी ना हो रहा है। लेकिन ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, इनसे आलोचना बर्दाश्त नहीं होती। विपक्ष का काम तो आलोचना करना है, सहना पड़ेगा। नहीं, संविधान में अधिकार फ्रीडम ऑफ स्पीच का है। संविधान में अधिकार संवैधानिक पोस्ट पे जो बैठे हैं उनका अपमान करने का अधिकार नहीं दिया हुआ। नहीं, कायदे से जो भी कार्रवाई होगी वो होगी। ये भादोत्री कॉमेडियन कुछ पैसे के लिए हमारे ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं, हमारे नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं। कुणाल कामरा, अब तुम महाराष्ट्र नहीं हिंदुस्तान में भी अभी घूम नहीं सकते। हमारे शिवसैनिक है ना, आपको आपकी जगह दिखाएंगे। और देखिए जिस तरीके से डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, एक जोक पे जहां पे एकनाथ शिंदे का नाम भी नहीं लिया था। जो समझदार हैं वो समझ गए होंगे। अगर आपको आपत्ति थी आप एफआईआर दर्ज कर दीजिए। अगर आपको आपत्ति थी, कानून का जो प्रक्रिया है उसका इस्तेमाल करिए। ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो उनको चुभा है। उनको पता चला है कि जो बोल रहे हैं, जोक के माध्यम से बोल रहे हैं, उसमें सत्यता है। इसलिए जाकर इन लोगों ने इस तरीके की हमला किया है। और हमला बोला ना, एक लाइन में बोल दिया महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था नहीं रही है, वही उसी के परिणाम है। और महाराष्ट्र से लोग भयभीत होकर महाराष्ट्र छोड़ के जा रहे हैं। महाराष्ट्र के उद्योग खत्म होते जा रहे हैं। एक तरफ सरकार आह्वान करती कि महाराष्ट्र को शांत रखना चाहिए, और खुद ही सरकार इस तरह की अगर बदमाशी पे आते किसी को तोड़फोड़ करना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि महाराष्ट्र को पूरा खत्म करना ये सरकार चाहती है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।